नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और हिस्टोरिकल एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने अकेले ही मुगल सल्तनत को चुनौती दे दी थी। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसकी आज भी युद्ध प्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। अगर दोस्तों आप भी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हो तो कमेंट में जरूर लिखना जय छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, इतिहास और प्रशासन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे पहले महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणाली आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे पहले महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणाली आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। उनका जन्म स्थान शिवनारी किला, पुणे जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। उनकी 6 पत्नियां थीं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार के हैं: साईबाई, सोयाराबाई, पुतलाबाई और करवाबाई, लक्ष्मीबाई, काशीबाई। दोस्तों, उनके 6 बच्चे थे और वह धर्म से हिंदू थे। वह रायगढ़ किले, महाराष्ट्र में शासक करते थे। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और उन्होंने अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था। दोस्तों, शिवाजी महाराज शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। उन्होंने पुणे में उनकी मां और काबिल ब्राह्मण दादाजी कोडवा देवे की देखरेख में पाले गए थे, जिन्होंने उन्हें एक विशेष सैनिक और एक प्रशासक बनाया था। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप में प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। 17वीं शताब्दी में शुरुआत में नए योद्धा गर्व मराठाओं का उदय हुआ, जब पुणे जिला के भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमनगर का साम्राज्य भी राजनीति लाभ में मिला था। भोसले ने अपनी सेना और बड़ी संख्या में मराठा सदस्य को सैनिक की भर्ती में लिया, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाका सैनिक हो गए थे। दोस्तों, टोणा की विजय एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। यह मराठा के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। उन्होंने यह जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल कर ली थी। वीरता और दृढ़ता संकल्प से अपने शासक की नींव रखी थी। दोस्तों, टोरा की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ का फतह करने के लिए प्रेरित किया। इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है, और उसने शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डलवा दिया। दोस्तों, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ में फंसा लिया और बागनाक या बाघ के पंजे नाम का घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी। दोस्तों, अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि कर ली और उन्होंने अपने विजेता प्रदर्शन का एक स्वतंत्र शासक बना लिया। कोंडार किले की विजय। यह विजय एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। इसको विजेता जीतने के लिए मराठा शासक विजय के कमांडर तानाजी भोसले और जयसिंह प्रथम के किले रक्षक उदयभाव राठौर के बीच भयानक युद्ध हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में तानाजी भोसले, जो शिवाजी महाराज के कमांडर भी थे, इनकी मौत हो जाती है।
लेकिन यह मराठा किला जीत लेते हैं। इन्हीं तानाजी भोसले के ऊपर एक सुपरहिट फिल्म भी बनी हुई है, जिसे बहुत व्यूअर्स ने देखा भी हुआ है। दोस्तों, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया। उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहना। उनका राज्य अभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। राज्य अभिषेक के बाद उन्होंने हवड़ और धारमका हिंदू राज्य के शासक का खिताब भी मिला। यह ताजपोशी लोगों को भू स्वराज इकट्ठा करने और कर लाने का वैध अधिकार देती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिवाजी महाराज के प्रशासन की। शिवाजी महाराज का प्रशासन काफ़ी हद तक डेक्कन प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जिन्हें अष्टप्रधान भी कहा जाता है, जो उन्हें प्रशासनिक मामलों में सहायता करते थे। उनके प्रशासन में अन्य पद भी थे, जैसे कि पेशवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, जो व्रत और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। सेनापति, यह मराठा प्रमुख में सेना के एक थे। यह काफ़ी सामान्य पद था। मजूमदार, इन्हें आप अकाउंटेंट भी समझ सकते हैं। चौथा, सुरनवीर, अपने पत्राचार से राजा की सहायता करते थे। 5वां, दवीर, समारोह के व्यवस्थक थे और विदेश मामलों में राजा की सहायता करते थे। 6ठा, न्यायाधीशा और पंडित राव, अन्य मामलों में धार्मिक और अनुराग के प्रशासक भी थे। यह न्याय के मामले में योगदान। दोस्तों, इस प्रकार शिवाजी की जीवन पढ़ने से स्पष्ट है कि वह केवल एक कौशल सेनापति, केवल एक कौशल रणनीतिक और एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि एक कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासक को भी दुश्मनी ले ली थी, जिनकी बहादुरी देखकर मुगल भी डर खड़े होते थे। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर लिखिए।